हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट वीडियो जो हमारा था उसमें मैंने लिमिट्स का 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म हमने उसमें किया हुआ था, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा जो फॉर्म होगा, जो 1 की पावर इंफिनिटी के अलावा जो बाकी फॉर्म थे, मतलब 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, ठीक है, 0 की पावर इंफिनिटी, ये जो हमारे पास जो टाइप थे, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम वो देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म में भी मैंने बताया था, ठीक है, जैसा मैंने 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म में बताया था कि 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म में हम लॉग लेकर के सिंपलीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमको, उसमें तो फॉर्मूला हमारा वहां डायरेक्ट आ गया था, यहाँ पर लॉग लेके उसको हम सिंपलीफाई करेंगे। तो इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x टू द पावर sin x, ठीक है, वैसे x भी लिखते तो चल जाता, cosec x टू द पावर sin x। अब यहाँ पे जरा देखो, cosec 0 की वैल्यू क्या होती है? इंफिनिटी। sin 0 की वैल्यू होती है 0, मतलब फॉर्मेट कौन सा हो गया? इंफिनिटी की पावर 0 फॉर्म। तो इंफिनिटी की पावर 0 फॉर्म होने के बाद हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लेट L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x टू द पावर sin x, तो बन जाएगा log L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो, अगर हम log लेते हैं तो sin x कहाँ चला जाएगा? sin x मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो बन जाएगा हमारे पास sin x इंटू लॉग ऑफ cosec x, ये हमारे पास हो गया। अब देखो, इस लॉग को तो कुछ नहीं कर सकते, बट उसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन का टर्म है, इसको 1 अपॉन करके डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ cosec x अपॉन cosec x, ठीक है। कौन सा फॉर्मेट हो गया? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, क्योंकि लॉग ऑफ इंफिनिटी भी क्या होता है? इंफिनिटी होगा, टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो गया, मींस यहां पर हम एल हॉस्पिटल्स रूल का हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा बाय LH रूल, by LH rule we get, क्या बन जाएगा? हमारे पास हो गया log L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो cosec x यहां पर हमारे पास, अब सबसे पहले तो log of cosec x है, तो log of cosec x मतलब ये बन जाएगा 1 अपॉन cosec x, इसको मैं इधर लिख देता हूं। तो हमारे पास पैटर्न हो गया log L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cosec x इनटू cosec x का डिफरेंशिएशन, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec x इनटू cot x, तो बन गया माइनस cosec x इनटू cot x डिवाइडेड बाय cosec x का बन गया माइनस cosec x इंटू cot x, ये पूरा कट गया, माइनस माइनस भी कट गया। cosec 0 होता है इंफिनिटी, ठीक है, cosec 0 होता है इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या बन गया? 0। इधर साइड में कौन सी वैल्यू है? log L टू द बेस e, मींस L इक्वल टू e की पावर 0 इक्वल टू 1। तो मतलब log की वैल्यू, जो लिमिट की वैल्यू थी, वो हमारी हो गई 1, ठीक है। मतलब 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0 या 0 की पावर इंफिनिटी, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? लॉग लेकर के उसको सिंप्लीफाई करेंगे, एंड सबसे लास्ट में हम लॉग को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे? क्योंकि बेस में ई है तो ई की पावर 0 बन जाएगा।
ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x की पावर x। 0 प्लस यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि अगर इसको 0 माइनस भी लेते हैं, ठीक है, 0 प्लस मतलब पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव के पावर में कुछ लिखने में आपको कई बार दिक्कत हो जाती है। तो 0 प्लस मतलब ये 0 ही है, ठीक है। तो हमारे पास हो गया log, इसको मैंने l इक्वल टू लिया, log l इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x इंटू log ऑफ साइन x। बात समझना, अगर यहाँ पे 0 प्लस की जगह 0 माइनस होता तो दोनों साइड में हमको log लेने में प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि log की डेफिनेशन क्या होती है, जिस नंबर का हम log लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर sin x अगर नेगेटिव होगा तो उस केस में हम log नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 0 प्लस के लिए सॉल्व करना है, 0 माइनस के लिए हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log ऑफ साइन x अपॉन 1/x। मैंने पहले बताया इसको हम कुछ नहीं कर सकते, जो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन का टर्म रहेगा उसी को 1 अपॉन करके हम वहां पे सिंप्लीफाई करेंगे। तो log 0 infinity 1 upon 0 infinity means this is infinity by infinity form. Therefore, by L'Hospital's rule we get क्या बन गया, log L equal to limit x tends to 0 plus log of sin x बन गया 1 upon sin x into cos x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस माइनस x cos x इंटू x अपॉन साइन x, ठीक है। x स्क्वायर ऊपर चला गया तो एक x को cos x के साथ एडजस्ट किया, एक x sin x के साथ एडजस्ट हो गया। जब मैं लिमिट को पुट करूंगा तो बना माइनस 0 इंटू 1 इंटू 1, cos 0 की वैल्यू 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x होता है 1, मींस ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। तो मतलब log L टू द बेस e, log L मतलब बेस में e है, तो L इक्वल टू क्या बना e की पावर 0 मतलब, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया L इक्वल टू, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान है, इस टाइप के जितने भी हमारे पास जो क्वेश्चंस रहेंगे, ये जो भी हमारे पास जो टाइप रहेगा वहां पर सभी जगह हम log लेके उसको अगर सिंप्लीफाई करें तो चीजें आसानी से हो सकती है, ठीक है। बस करना क्या है, log ले लो, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैंने दो क्वेश्चन लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन x log x, दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin x की पावर 10x, ठीक है। ये जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, e की पावर 1/x अपॉन log x, मतलब इसको x को मैं ऊपर रखूंगा तो e की पावर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, ठीक है। तो करना क्या होगा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी मतलब फिर से हमारे पास पैटर्न अलग हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, इसको करके हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तुम इसको ऐसा कर सकते हो, इसको लिखो e की पावर 1/x टू दी पावर 1/log x। e की पावर 1/x मतलब e की पावर इंफिनिटी टू दी पावर 1/log 0 मतलब इंफिनिटी, तो मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी हो गया 0, कौन सा फॉर्म बन गया, इंफिनिटी की पावर 0,
ये बन गया इंफिनिटी की पावर 0। बात समझो, x टेंड्स टू 0 में बना e की पावर इंफिनिटी, और e की पावर इंफिनिटी का मतलब क्या होगा? इंफिनिटी। एंड 1 अपॉन log 0 की वैल्यू होती है इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी का मतलब 0, तो क्या बन गया? इंफिनिटी की पावर 0। मींस हमको क्या करना होगा? टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो मतलब log L इक्वल टू, L का मतलब बेस में e है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो टर्म है ये नीचे आ गया 1 अपॉन x log x इंटू log e, क्योंकि जो पावर का टर्म है मल्टीप्लिकेशन में आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय x अपॉन log x इंटू log e, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। तो हमारे पास बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 बाय x का बन गया माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, log x का बन गया 1 बाय x। ठीक है, तो एक x हमारा कट गया इंटू log e, ठीक है, इंटू log e। मैं इसको सॉल्व करूंगा, बाद में log e से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारे पास क्या बन गया? दिस इक्वल टू log e इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाय x। ठीक है, यहीं पे हमको, यहां पे, यहीं पे वैल्यू आ जाएगी, बात समझेंगे। तो दिस इक्वल टू हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1 बाय x। मतलब क्या बना? e की पावर माइनस इंफिनिटी, मतलब क्या बना? e की पावर माइनस इंफिनिटी, एंड दिस वैल्यू हो गई टेंड्स टू 0। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई, तो बन गया log L टू द बेस e इक्वल टू 0, मींस L इक्वल टू e की पावर 0 मतलब 1, इसका आंसर। ठीक है, अब मैं थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 कैसे हो रही है मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, देखो एक्सपोनेंशियल सीरीज जो होती है, इसका जो ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये ऐसा बनता है। ठीक है, ये ग्राफ हो गया हमारा y इक्वल टू e की पावर x का। जब x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी होगा, यहाँ पे देखेंगे, जब x टेंड्स टू हमारा माइनस इंफिनिटी हो रहा है, तो माइनस इंफिनिटी में क्या आती है? वैल्यू हो जाती है टेंड्स टू 0। इसीलिए मैंने e की पावर माइनस इंफिनिटी लिखा, तो वैल्यू क्या हो गई? टेंड्स टू 0। तो मतलब राइट साइड क्या हो गया? 0। लॉग को एलिमिनेट करेंगे, e की पावर 0, मतलब आंसर हो गया हमारा 1। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने वहां लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये है कि फंक्शन के क्वेश्चंस, फंक्शन से रिलेटेड ही सारी की सारी चीजें आ जाती है। लिमिट्स भी हो गया, इसके आगे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी भी होगा, सब की सब चीजें जो है वो सब फंक्शन से रिलेटेड है। तो इसलिए हमको सारी की सारी चीजों को दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। उस क्वेश्चन को मैं इधर लिख रहा हूं। यहाँ पे हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin x टू द पावर 10x। ठीक है, तो बन जाएगा log L, मतलब बेस में e, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पावर मल्टीप्लाई में आ गया 10x इंटू लॉग ऑफ sin x। ठीक है, 10x इंटू लॉग ऑफ sin x। तो हमारे पास क्या बन गया? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लॉग ऑफ sin x डिवाइडेड बाय cot x। ये हमारे पास बन गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, ये बन गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। अब फिर पूछोगे कि 0 प्लस क्यों लिखा, 0 माइनस क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर 0 माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लॉग लेना है, लॉग में नेगेटिव नंबर रहेगा तो उस नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 0 प्लस के लिए देखना है, 0 माइनस के लिए नहीं देखना है। ठीक है, तो
infinity by infinity form means by LH rule we get log L to the base e, ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log ऑफ sin x का बना 1 अपॉन sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय cot x का बनेगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। माइनस कोसेक स्क्वायर x मतलब एक sin x तो इसमें से कट जाएगा, क्या बन गया कोसेक x। कोसेक x ऊपर चला गया, हमारे पास हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin x इंटू cos x मतलब 0, मतलब L इक्वल टू हो गया e की पावर 0 इक्वल टू। तो अब एक बात और समझ लो, ऐसा जरूरी नहीं है, ये हमने जितने क्वेश्चन किया इसमें आ गया 1, नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आंसर राइट साइड में 0 आता है, बाद में e की पावर 0 1 हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर n अपॉन पाई टू द पावर 1 बाय n। तो यहां हम अज्यूम करेंगे log L इक्वल टू, ये इंफिनिटी की पावर 0 हो गया, ठीक है, इंफिनिटी की पावर 0, e की पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 1 बाय इंफिनिटी मतलब 0। तो log L इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n log ऑफ e की पावर n अपॉन पाई, ठीक है। तो बन गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n log e माइनस log पाई अपॉन n, ये हो गया हमारा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, ठीक है। log m अपॉन log m माइनस log n होता है, उसी तरीके से इसको करके मैंने एक्सपेंड किया। तो अब हमारे पास बनेगा बाय एल हॉस्पिटल्स रूल वी गेट, क्या बन जाएगा, ये हो गया हमारा log L टू द बेस e इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पर हो गया log e 1 इंटू log e अपॉन 1, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 1 इंटू log e टू द बेस 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, therefore log L to the base e log e to the base e means L equal to e is the solution, ठीक है। L equal to e is the solution। जैसा मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है कि हर एक केस में आंसर e की पावर 0 लेकर के सॉल्व हो जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा e की पावर 0 आए, हो सकता है कुछ और भी वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास आ गया e की पावर 1, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हमारा बचा हुआ है एंड एक आता है सैंडविच स्क्वीज थ्योरम, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।